हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एक क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलिटिकल साइंस के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यहाँ पर बताना आपको भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल, डी पंचायती राज संस्थाएं। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी चंडीगढ़, डी केरल। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना को भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी सांसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है। यहाँ पर ऑप्शन है अरस्तु, बी अब्राहम लिंकन, सी रूसो का, डी महात्मा गांधी का। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन यह कथन किसका है? ये कथन अब्राहम लिंकन का है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पर बताना आपको संघ सरकार का उदाहरण कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? यहाँ पर बताना आपको 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन है 2012, बी 2013, सी 2014, डी 2015। तो 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2014 में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? यहाँ पर बताना पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है मुखिया, बी प्रमुख, सी सरपंच, डी बीडीओ। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। यहीं पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि नगर कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो नगर कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। वहीं एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? यहाँ पर बताना होगा निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। यहाँ पर बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी गुजरात। तो निम्नलिखित में किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? आंध्र प्रदेश को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचनाएं हैं? यहाँ पर बताना आपको केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचनाएं हैं। यहाँ पर ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी कितनी सूचनाएं हैं? तो 3 है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है 1918 में, बी 1919 में, सी 1995 में, डी 1940 में। तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918 में प्राप्त हुआ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितनी है। यहाँ पर ऑप्शन ए 20.5%, बी 15.5%, सी 10.5%, डी 25.5%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय आबादी कितनी है? तो 20.5% है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू
किया गया। यहाँ पर बताना आपको पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो राजस्थान में। यहाँ पर राइट आंसर लीजिएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यहाँ पर बताना आपको बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यहाँ पर ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी नीतीश कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण किए थे। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। यहाँ पर बताना आपको सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी बिहार। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो राजस्थान से हुई। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया, तो 2005 में। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होता है। यहाँ पर बताना आपको दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है सांसद एवं विधायक पर, बी राष्ट्रपति पर, सी उपराष्ट्रपति पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, सांसद एवं विधायक पर। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। यहाँ पर बताना आपको चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन है उत्तराखंड से, बी गुजरात से, सी राजस्थान से, डी झारखंड से। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी, तो उत्तराखंड से। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वह पेड़ के बचाने से संबंधित है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, नर्मदा घाटी परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर बता रहा नर्मदा घाटी परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है जमीन से, बी जल से, सी जंगल से, डी मरुभूमि से। तो नर्मदा घाटी परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है, तो जमीन जल से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। और नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी तृणमूल कांग्रेस, सी भारतीय जनता पार्टी, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है, तो तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। यहाँ पर बताना वो भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। यहाँ पर ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी राष्ट्रपति, जिनमें से कोई नहीं। तो भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। यहाँ पर बताना आपको लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। ऑप्शन ए उत्तरदायी, बी गैर जवाबदेह, सी उत्तरदायी, डी सभी गलत है। तो लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पर बताना भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, लोकतंत्र का विरोधी कौन है।
यहाँ पर बताना आपको लोकतंत्र के विरोधी कौन है। यहाँ पर ऑप्शन ए तानाशाही व्यवस्था, बी राजतंत्र व्यवस्था, सी अधिनायकवादी व्यवस्था, डी इनमें से सभी। तो लोकतंत्र के विरोधी कौन है? तो तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवाद व्यवस्था, ये तीनों ही लोकतंत्र के विरोधी, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यहाँ पर बताना होगा इनमें कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, डी बहुसंख्यकों का शासन। तो इनमें से कौन बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? यहाँ पर बताना आपको गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है मजबूत, बी अति मजबूत, सी कठोर, डी ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो ढीली होती है। ये राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी होती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए 542, बी 544, सी 543, डी 545। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? यहाँ पर बताना आपको संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है 33%, बी 30%, सी 32%, डी 31%। संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? तो 33%। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, सूचना के अधिकार लोग होते हैं। यहाँ पर बताना आपको सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी उग्रवादी, सी शांतिवादी, डी जागरूक। सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? तो जागरूक होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? यहाँ पर बताना है आपको लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, क्षेत्रवाद की भावना एवं कुपरिणाम है। यहाँ पर बताना वो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। यहाँ पर ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता, डी अलगाववाद। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अलगाववाद। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।